देखो, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इसके अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में, इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो या फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हो, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करने पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अलग अलग हो जाती है। डेफिनेटली एक सीए के साथ कंसल्ट कर लेना आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, उससे करवा लेना, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो किस तरीके का टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होता है। होल्डिंग पीरियड पे भी आपका टैक्स डिपेंड करता है। 12 महीने 24 महीने होल्ड करते हो, उससे पहले बेचते हो, उसके बाद बेचते हो, तो पहले समझ लो। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझा देता हूँ सब कुछ, इसके बाद आपको और कहीं कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझ लो फंड्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कितना परसेंट क्या रहता है। तो जैसे सेबी का जो डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड कैटेगरी को लेके, उसके अंदर प्रॉपर इक्विटी फंड वो होता है जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% या उससे ज्यादा इक्विटी के अंदर हो एवरेजली थ्रू आउट द ईयर, तो उसको इक्विटी फंड कहेंगे। डेट में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 100% डेट सिक्योरिटीज में प्रॉपर हो तो वो डेट फंड हुआ। क्लियर है? इक्विटी के अंदर 65% भी इक्विटी में रहेगा तो वो इक्विटी फंड माना जाएगा, लेकिन डेट फंड प्रॉपर माना जाने के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 100% डेट के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? अब हाइब्रिड फंड के अंदर क्या है ये समझ लो। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो होता है उसके अंदर इक्विटी 10% से लेके मैक्सिमम 25% तक हो सकती है, और जो डेट उसका प्रोपोजिशन है वो 75% से लेके 90% तक हो सकता है। नेक्स्ट जो बैलेंस हाइब्रिड फंड है उसके अंदर इक्विटी 40% से लेकर 60% तक हो सकती है, और जो डेट है वो भी 40% से लेकर 60% तक हो सकता है। मतलब मिनिमम 40% तो रखना ही है, ज्यादा से ज्यादा 60% तक हो सकता है। इसके बाद जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं इनके अंदर 65% से लेके 80% तक इक्विटी हो सकती है, और डेट जो है वो 20% से लेके 35% तक हो सकते हैं। इसके अलावा जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या फिर इसी को बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं, इनके अंदर 0 से 100% तक इक्विटी हो सकती है, पूरा का पूरा इक्विटी रह सकता है, या फिर 0 से 100% तक डेट भी हो सकता है, पूरा सबका पूरा डेट हो सकता है। तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड्स को दी गई है हाइब्रिड कैटेगरी में। इसके बाद हमारे पास आर्बिट्राज फंड हो सकते हैं। फॉलो आर्बिट्राज स्ट्रेटजी विथ मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो आर्बिट्राज फंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। इनको भी इक्विटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि 65% इक्विटी के ही ट्रेड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्विटी सेविंग फंड आ जाते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम 65% इक्विटी के अंदर होता है, 10% डेट के अंदर हो सकता है, और डेरिवेटिव्स के अंदर भी हेजिंग ये करते हैं। इसके बाद मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो जाता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस विथ ए मिनिमम एलोकेशन एटलीस्ट 10%। जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होते हैं वहां पे 10% तो कम से कम एक एसेट में रहना चाहिए, और हर टाइम में कम से कम 3 एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। तो ये हाइब्रिड फंड का यहाँ पे हो जाता है सिस्टम। अब इनके अकॉर्डिंग इनके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट भी होता है। सबसे पहले इक्विटी का समझ लेते हैं। इक्विटी मतलब 65% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो जितने भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी मल्टी, ये सब इक्विटी के अंदर आ गए। इसके अलावा एग्रेसिव, ज्यादातर हाइब्रिड भी इक्विटी के अंदर आता है जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी रहती है। अब यहाँ पे रिडीम्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 23, 2024, 23 जुलाई 2024 के बाद अगर रिडीम किया गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल से कम पुरानी है, तो उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो एसटीसीजी होता है। और अगर 1 साल से ज्यादा पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उस पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एलटीसीजी जिसको कहते हैं। लेकिन वहीं अगर 23 जुलाई 2024 से पहले ही रिडीम किया गया है तो उस पे 10% एलटीसीजी और 15% एसटीसीजी, जो पहले वाला टैक्स ट्रीटमेंट था, वो लगेगा। तो अभी अगर आप कोई पैसा निकालते हो इक्विटी फंड से, अगर वो 1 साल से ज्यादा पुराना है तो 12.5% टैक्स, 1 साल से कम पुराना है तो 20% टैक्स उस पे लगेगा प्रॉफिट अमाउंट पे। और जो 12.5% टैक्स है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो तब लगेगा जब आपका जो प्रॉफिट है वो 1 साल के अंदर में 1,25,000 रुपए से ज्यादा हुआ हो तब। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म में फायदा है, शॉर्ट टर्म में निकालते हैं तो प्रॉफिट पे सीधा 20% टैक्स लग जाएगा, नुकसान का सौदा है वो। देखते हैं डेट फंड्स को। तो डेट फंड के अंदर में स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एफओएफ, ईटीएफ, कोई भी डेट कैटेगरी में है तो यहाँ पे अगर परचेज्ड ऑन आफ्टर अप्रैल 1, 2023 एंड रिडीम्ड एनी टाइम तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदा है तो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म में बेचो, शॉर्ट टर्म के में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड परचेज्ड बिफोर अप्रैल 1, 2023, 1 अप्रैल 2023 के पहले अगर खरीदा गया है तो उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स अलग अलग, जैसे अगर रिडीम्ड बिफोर जुलाई 23, 2024 विद इन 36 मंथ तो स्लैब रेट, आफ्टर 36 मंथ तो 20%, रिडीम्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 23, 2024 तो विद इन 24 मंथ्स स्लैब रेट एंड आफ्टर 24 मंथ्स 12.5% एलटीसीजी। तो क्या है कि बहुत सारे जो डेट में पिछले कुछ सालों में डेट के जो टैक्स लायबिलिटी उसके अंदर बहुत सारा चेंज हुआ है, तो जिस कारण से ये सब है। लेकिन अब जो है डेट के अंदर जो आपको प्रॉफिट बनता है आपका डेट इन्वेस्टमेंट में, उसको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है। तो अभी डेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है जो अदर म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, जैसे गोल्ड फंड, सिल्वर फंड या गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या फिर इंटरनेशनल फंड ईटीएफ, एफओएफ ईटीएफ, मतलब फंड्स ऑफ फंड या उसका ईटीएफ, जो ये सब चीजें जो हो जाती है तो यहाँ पे भी बहुत सारी टैक्स इम्प्लीकेशन चेंज हुई है। परचेज्ड बिफोर अप्रैल 1, 2023, 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर खरीदा गया है और रिडीम कर लिया गया है 23 जुलाई 2024 से पहले, रिडीम्ड बिफोर जुलाई 2024, तो 36 महीना विद इन 30, मतलब 36 महीना से कम पुराना इन्वेस्टमेंट है तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। और अगर 36 महीना से पुराना, 36 मंथ से पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उस पे 20% के आसपास टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट, रिडीम्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 23, 2024 विद इन 24 मंथ्स स्लैब रेट, अगर 24 महीने के अंदर का इन्वेस्टमेंट है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। और अगर 24 महीने से पुराना इन्वेस्टमेंट है तो 12.5% टैक्स लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो गया और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीए से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इन सबको अलग अलग कैटेगरी का ट्रीटमेंट अलग अलग बहुत होता है और अब थोड़ा सा ये धीरे धीरे करके सेटल होते, क्लियर होते जा रहा है। अगर परचेज्ड ऑन और आफ्टर, या तो 1 अप्रैल 2023 या 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर खरीदा गया है और रिडीम 23 जुलाई 2024 से पहले किया गया है या फिर 23 जुलाई 2024 के बाद किया गया है लेकिन 1 अप्रैल 2025 से पहले किया गया है तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन अगर रिडीम्ड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर उसको निकाला गया है तो यहाँ पे जो टैक्स है 12 महीने से कम में अगर निकाला गया है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा, 12 महीने के बाद निकाला गया है तो वो 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म पे। तो अब जो इम्प्लीकेशन है अभी के टाइम पे, मतलब पीछे का रिडम्पशन छोड़ो, अभी अगर पैसा निकाल रहे हो या अभी से आगे निकाल रहे हो पैसा, तो जो सारी चेंजेस हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर जो इक्विटी फंड है उस पे आपका टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो लगेगा 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1.25 लाख हटाने के बाद लगेगा 12.5%। क्लियर है? डेट म्यूचुअल फंड पे फ्लैट आपका जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है वही लगेगा, जितने परसेंट में आते हो उतना परसेंट पे वो चार्ज होगा। और जो अदर फंड्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड्स, ये सब, इनके ऊपर अगर 12 महीने से अंदर अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा और अगर 12 महीने के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका लगेगा 12.5%। ये सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया कि अब यहां से आगे क्या लगने वाला है।
बाकी पीछे दो साल में 2023-24 में बहुत सारे जो टैक्स चेंजेस हुए, इसलिए बीच में कब खरीदा गया है कब बेचा गया है इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब ITR फाइल करते हो तो 1000 रुपए खर्च करो और किसी से CA से या जो भी आपके आसपास में है उनसे फाइल करवाओ, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो पता चला इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नोटिस आ गया उधर से। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।